नमस्कार। एक लंबे अरसे से लोगों को इंतजार था कि झारखंड वैकेंसी कब देगी, तो अब तीसरी वैकेंसी कोरोना काल के बाद दिया है यार। और ये वैकेंसी ने एक बहुत बेहतरीन अवसर है, उस अवसर को एक फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट करो। हम आज इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि आप लोगों को करना क्या है और इस परीक्षा की तैयारी की रूपरेखा क्या हो सकती है, कैसे करना है, और हम आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या कर सकते हैं। दोनों को अभी बहुत हद तक बहुत कुछ सुधार पाया होगा ऑनलाइन के में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको इसमें आइडिया था नहीं, धीरे धीरे सीख चुके हैं, बहुत सीख चुके हैं। कोशिश होगा कि हम क्लासरूम लाइव दें। देखिए, ये विज्ञापन संख्या जो है, विज्ञापन संख्या इसका कितना है, तो 7/2022 आ गया। सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, बहुत सारा चीज़ हम बतला दे रहे हैं, मूल टॉपिक पर आ रहे हैं। जो आपको पेज नंबर 18 पर मिलेगा गवर्नमेंट के पब्लिकेशन में, लिस्ट यही है जो आपके पीछे चल रहा था। तो उसमें न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। दूसरी चीज़ ये है, मैट्रिक और इंटर झारखंड से ही होना चाहिए। 100 रुपया परीक्षा शुल्क है जनरल के लिए, और रेस्ट के लिए 50 रुपया है अन्य वर्ग के लिए। एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या है, इस टॉपिक पर हम ज़्यादा डिबेट करेंगे। और दो चीज़ हमने कहा कि आपको इसमें करना क्या है तैयारी के लिए, और मैं क्या कर सकता हूँ। पहला ले लीजिए आप बुनियादी चीज, मुख्य परीक्षा में क्या है, तो मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे, या परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा, मतलब स्पेशल पीटी का कोई प्रावधान नहीं है। पहला पेपर ले लो, इसमें भाषा ज्ञान, कुल प्रश्न 120, 60 हिंदी का, 60 इंग्लिश का, एक प्रश्न का वैल्यू होगा 3 नंबर। दोनों मिलाकर के आपको क्वालिफाई करना है। देखिए, भाषा ज्ञान को जोड़कर 30% अंक निर्धारित करने होंगे, मतलब हिंदी और अंग्रेजी के 120 प्रश्न में 30% कितना हो गया, तो इसका 30% निकाल दो। 30 बटे कितना हो गया, 12×3 = 36 प्रश्न आपको सही करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ये नहीं कि 18 इसमें 18 इसमें लाना, ये भी नहीं है। अगर ये कंपलसरी होता तो झारखंड और बिहार के डीएनए में खराबी है एक मामले में, वो है अंग्रेजी। काइन कॉन्वेंट प्रोडक्ट हो, कोई लेना देना नहीं है, फिर आफत हो जाता। तो हिंदी और अंग्रेजी मिला करके दोनों में 30 अंक लाना है। एक सही अंक होगा, मैंने 36 क्वेश्चन सही करना है। दूसरी चीज कि एक सही प्रश्न कर 3 अंक मिलेगा, और गलती एक करते हो तो 1 अंक कटेगा, मैंने कुल मिला के 33% जो है नेगेटिव मार्किंग है। चलो, ये बहुत बड़ा बोझ नहीं है, इसको क्वालिफाई करोगे तो मेंस का जो है वो आपका जुड़ेगा। मेंस का नंबर कॉपी आपको चेक किया जाएगा। ये मजेदार चीज, ये कुल प्रश्नों की संख्या 100, टाइमिंग 2 घंटा, और वही एक प्रश्न का वैल्यू होगा 3 अंक। यारा, यही तुम लोगों को रुकना है। पेपर 2 यही तुम लोगों को जॉब दिलाएगा झारखंड के किसी भी एग्जाम में। ध्यान रख लेना, इसमें मार्केट में उपलब्ध गाइड पर आश्रित मत रहना। क्या किया है कि हर एक का हिंदी में ट्रांसलेटेड बुक दे दिया है, चाहे कुरमाली का हो, चाहे खोरठा का हो, चाहे संथाली का हो। एक बात बतलाओ, संज्ञा का परिभाषा कहीं बदलेगा क्या? मीडियम बदल सकता है, अंग्रेजी में शब्द बदल सकते हैं, उर्दू में शब्द बदल सकते हैं, फारसी में शब्द बदल सकते हैं, लेकिन मूल परिभाषा नहीं बदल सकता। कोई ये तो बतलाओ कि न्यूटन का लॉ कि भाषा में परिवर्तन आ सकता है, मूल थीम में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। अब कहोगे हम इतना भाषण क्यों दे रहे हैं? हम भाषण नहीं दे रहे, हम एक चीज बतलाना चाह रहे हैं। अगर इतनी मोटी पुस्तक है, 60 पन्ने की, 70 पन्ने की, विश्वास मानो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके 1 से 1.5 पन्ना में सिमट दिया है। और मजेदार चीज क्या किया है, जैसे हम नागपुरी पढ़ा सकते हैं, खोरठा पढ़ा ही रहे हैं,
हम नागपुरी के साथ हैं बोले, वही हिंदी वाला गाइड देख के मन प्रसन्न हो गया था। खुश मत होना, ओरिजिनल बुक है, जैसे डाह एक नाटक है, अजगर एक नाटक है, खोरठा की हम बात कर रहे हैं। दूध डायर जहीर फूल गद्य पद का एक प्रकार से मिश्रण है। तो जो किताब का जो जो चैप्टर कहा है, कृपया उसको लाइन बाय लाइन पढ़े अगर पास होना है तो। नहीं तो मार्केट में जो क्वेश्चन सेट और प्रैक्टिस कराया जा रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन में, उसमें भाई कौन है तो बाप कौन है तो भौजाई कौन है तो देवर कौन है, यार अगर हम फंस जाओगे। ये अवसर है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, एक प्रकार से कोरोना काल के बाद का पीरियड है, जहाँ नौकरी का क्या वैल्यू है ये कोरोना ने सिखा दिया। जब जमाना तराई माम कर रहा था, तो अगर अमन चैन की कोई बंसी बजा रहा था तो नौकरी पेशा वर्ग वाले लोग ही थे। जो लोग बैठ के नहीं खाए उस पीरियड में भी घर में बैठे थे, फिर भी कमाई जारी था। इसलिए पूरी पोटेंशियल के साथ लगो, पूरी क्षमता के साथ लगो। और मज़ेदार चीज़ तो ये होता है, अच्छे चीज़ में पैसा जब लगता है ना तो लोगों को खराब लगता है। और अगर विलासिता से संबंधित कोई चीज़ हो ना तो उसमें पैसा खर्च होता है, लेकिन एहसास नहीं होता। जैसे तुमको फॉर्म भरना हो, कॉपी खरीदना हो, कलम खरीदना हो तो लगेगा महंगाई बढ़ गई, लेकिन तुमको जीन्स लेना हो, जूता लेना हो, पसंद वाले में अगर 1000, 2000, 500 ज़्यादा लग रहा हो तो कर्जा लेके लोगे, लेकिन लोगे तो थोड़ा परहेज करना, फॉर्म टाइमली भरना, और ये सब बुक लेने में कोई कोताही नहीं बरतना, मेरा ये कहना है। अब ले लो थर्ड पेपर। थर्ड पेपर ये जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, इसमें भी सामान्य ज्ञान का 30 क्वेश्चन है। झारखंड पर आधारित ये 40 क्वेश्चन है, और ये कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर हिंदी पर आधारित 50 प्रश्न है। मतलब इसमें 120 क्वेश्चन होगा, वही 3 नंबर होगा, फिर 3 पर 1 कटेगा। एक गलती करते हो तो 1 अंक कटेगा। इसमें क्या कमांड करना है, पूरे झारखंड के सिलेबस को अध्ययन करने के बाद जो पाया गया और जो पाए, इसमें पूरी ताकत झोंकोगे झारखंड के ऊपर। झारखंड से 40 क्वेश्चन है, 120 नंबर, और 150 नंबर का है कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर एवं हिंदी के टंकन से संबंधित। तो इसमें तो आंख बंद करके तुम लोग ये ले लेना, आधा तो जानता होगा, गाइड ले लेना, गाइड से धोखा नहीं खाओगे इसमें, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डाटा है कि कमांड किससे लिया जाता है, तो ये किससे भेजा जाता है। तो हिंदी में टाइपिंग मार रहे हैं अगर हिंदी में, तो का के लिए कौन कौन डिजिट है, फॉरवर्ड कैसे करना है, ख के लिए क्या है, अंगा के लिए क्या है, छत्रा के लिए क्या है, ज्ञा के लिए क्या है। तो एक डाटा टाइप पर मिलेगा जो फैक्चुअल चीज़ है, उसको आप कर लें, इसमें बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो कम मेहनत करके। कम मेहनत करके भी गाइड टाइप मार्केट का उपलब्ध पढ़ करके भी बहुत बढ़िया कर सकते हो। झारखंड में जो मार्केट में किताब उपलब्ध है यार, इतना फैक्चुअल डाटा है, मैंने सारा किताब पढ़ा है, मैं सारा किताब पढ़ा हूँ, मैं बतला दे रहा हूँ। जो भी मार्केट में देख रहे हो, चाहे तुम्हारा उड़ान का हो, चाहे शिवांगन का हो, चाहे तुम्हारा कोरोना क्या नाम उसका एक और जो आता है क्रॉन का हो, सारा क्वेश्चंस। एक चीज तुम लोग बुक पढ़ते समय ध्यान देना कि उसमें लिखा रहता स्रोत बी वीरोत्तम की पुस्तक से। बी वीरोत्तम की पुस्तक ही परमपिता परमेश्वर है, मूल बुक है। अगर उसमें यह लिख दे कि बिरसा मुंडा जो है वो इंग्लैंड से आए थे तो वही सही होगा। देखना उसमें लिखा होता है बिहार सरकार और झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त। बी वीरोत्तम या मनीष रंजन। बी वीरोत्तम पढ़ने में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछता उसी से है। ये सिलेबस करता है। प्लानिंग में आपको क्या करना है, दूसरा पेपर पर पुरजोर जोर लगाना है, ताकत पूरी लगानी है। और झारखंड पर और कंप्यूटर में गाइड का सहारा ले सकते हो इत्मीनान से। वन लाइनर से लेकर ये तक अच्छा काम दे देगा, क्योंकि एकदम फैक्चुअल डाटा है। अब है कि मनोबल हारना नहीं है। फॉर्म भर दिया मतलब भविष्य के लिए तुम अपना एज सुरक्षित कर दिया। हो सकता है कि 6 महीना बाद ले, 6 दिन बाद ले, 1 साल बाद ले, 6 साल बाद ले, लेकिन भरा हुआ फॉर्म में जो लोग भरे रहते हैं उसको कैंसिल नहीं करता है। उन लोगों को फिर जब एग्जाम लेगा तब लेगा। इसलिए पूरे मनोयोग और तत्परता के साथ लग जाओ। अब है कि मैं क्या करूँगा, तो मेरा ध्यान रखना 6 तारीख से सवेरे 8 बजे हम क्लासरूम लाइव दे देंगे, अल्टरनेट 6 तारीख को। और ध्यान रख लेना ऑनलाइन और ऑफलाइन में जमीन आसमान का अंतर है।
ये ठीक अंतर वैसे ही जैसे कभी एक वीडियो हम बना करके डाल देंगे, एक होता है घर का खाना और एक होता है बाहर का खाना। तो बाहर में पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, चाट है, कौन सी बोलता है यार सुअर टाइप पर मुंह बना है, मोमोज, ये सब पेट फेंक देगा, सेहत नहीं बनेगा। ऑनलाइन पर आश्रित मत रहना। ऐसे ऐसे जो मोबाइल देखता शुरू करते हो, देखते 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 ऐसा चीज देखने लगते हो जरा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। ऑफलाइन में अनुशासन है, परिवर्तन है, सकारात्मकता है। ऑनलाइन में क्लियरेंस है, मतलब कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो वीडियो देख के मामला को रख लिए, लेकिन फाउंडेशन नहीं खड़ा कर सकता। हम दे देंगे, हम भी दे देंगे, हम विरोधी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आश्रित मत रहो, आश्रित मत रहो। अगर सक्षम हो, आसपास के इलाके से रिलेटेड हो, तो 6 तारीख को सवेरे 8 बजे आ जाना। झारखंड शुरू कर रहे हैं, वो भी झारखंड का इतिहास। हम उम्मीद करते हैं तुम लोग का भविष्य मंगलमय हो। हम आशा करते हैं कि तुम लोग परिश्रम के पथ से डिगोगे नहीं। और मैं ये कहूँगा कि तुम सामर्थ्यवान हो, तुम ऊर्जावान हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। एक बार ठान तो लो, एक बार मान तो लो, सफलता तेरे चरणों में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेश सतलुज टाइगर सर, जय हिंद, जय।